बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है और डेली बेसिस पर हमारी बॉडी को कैल्शियम की कितनी इंटेक चाहिए होती है। हमारी बॉडी में जो टोटल कैल्शियम होता है उसका 99% हमारे बोन्स और टीथ पे कंसिस्ट कर रहा होता है और बाकी 1% जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में और मसल्स में प्रेजेंट होता है। इससे हम कैल्शियम की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए कैल्शियम कितना। हमें ये पता है कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से फंक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें कैल्शियम अपना रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कैल्शियम हमारे हार्ट रिदम, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे बॉडी में अगर कोई ज़ख्म लग जाता है जिससे ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो कैल्शियम वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। नर्व्स में एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मैसेज कन्वे करते हैं उसमें हेल्प करता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अगर हम ये बात करें कि डेली बेसिस पर हमें कितनी इंटेक चाहिए कैल्शियम की, तो 4 से 8 साल के बच्चे और 19 से 50 साल के जो एडल्ट्स हैं उनको 1000 मिलीग्राम डेली बेसिस पर कैल्शियम चाहिए होता है। लेकिन जो 9 से 19 साल के बच्चे हैं उनको 1300 मिलीग्राम डेली बेसिस पर कैल्शियम चाहिए होता है। अब ये 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मकदार में क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये उनका प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होता है। इसी टाइम पीरियड में इनकी हाइट भी ग्रो कर रही होती है। उनकी प्यूबर्टी का भी टाइम पीरियड यही होता है, तो इसलिए उनकी बॉडी को कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी में कौन से साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं? एक तो कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, दूसरा आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा होता है, तीसरा ये आपके जो हार्ट रिदम्स हैं उसको डिस्टर्ब करता है, आपके हार्ट डिजीज़ कॉज करता है और किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि हम अब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं खा रहे होते जिससे हमें कैल्शियम का जो डेली बेसिस हमारी नीड है वो पूरी हो, या हम डेली बेसिस पे सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे होते, तो डाइट की वजह से या सप्लीमेंट्स की वजह से कैल्शियम लेवल का हाई हो जाना बहुत रेयर होता है। मोस्टली ये होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है पैराथायरॉइड, और कैंसर है अगर आपको, तो उसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसकी वजह से फिर हमें इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं। ये तो देख लिया कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, डेली बेसिस पर हमें कैल्शियम की कितनी इंटेक चाहिए होती है, और अगर ज़्यादा लेवल हो जाता है कैल्शियम का बॉडी में तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ है, क्योंकि हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते जहाँ से हमें डेली की जो हमारी कैल्शियम की इंटेक है वो पूरी हो रही हो। तो उसके लिए जो सबसे कॉमन और अवेलेबल सोर्स है वो CAC है, जो सब हर घर में मेरे ख्याल से वो यूज़ होता है। इवन बच्चे भी बड़े शौक से उसको पीते हैं। तो इसलिए आज CAC के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर कन्फ्यूजन है। CAC के एक इंग्रेडिएंट पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो कि मैं एंड पर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कैल्शियम प्रोवाइडिंग कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है जो कि कैल्शियम के लो लेवल्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एज अ एंटीसिड भी काम करता है जो कि इंडाइजेशन और हार्ट बर्न को ट्रीट करता है। आपने कुछ सिरप देखे होंगे जो हार्ट स्टमक के लिए कुछ सिरप देखे होंगे, जैसे गैविस्कोन है या डाइजेक्स है, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर है कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट। ये दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है, कैल्शियम लैक्टेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सा पाउडर है जिसका अपना कोई टेस्ट या ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन ये फूड इंडस्ट्री में, बेवरेजेस में और सप्लीमेंट्स में एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम ऐड किया जाता है। इसके अलावा CAC में लो कंसंट्रेशन में कुछ विटामिन भी मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन C, विटामिन B6 और विटामिन D3। विटामिन C हमारी बोन हेल्थ और ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जबकि विटामिन B6 ब्रेन डेवलपमेंट में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में विटामिन D का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विटामिन C और विटामिन B6 दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। इसको तो जब हम CAC बनाएंगे तो उसमें ये मिक्स होकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जबकि विटामिन D फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन D के लिए बॉडी में फैट्स का होना ज़रूरी है। तो इसको किस तरह से हम कंज्यूम करेंगे? पानी में अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो क्या विटामिन D हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, या हम इसको किसी मील के साथ, खाने के साथ विटामिन C को पिएं तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि जो विटामिन D इसके अंदर मौजूद है वो हमारी बॉडी में कंज्यूम होगा। अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता है तो मुझे ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। ये थे CAC के 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसमें आप एक्सिपिएंट्स के नाम से कुछ इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, वो इसके नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं।
तो अगर आपको आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।